कभी सोचा है एक देश की सीक्रेट स्पाई एजेंसी दूसरे देश के बिजनेसमैन को बचाने के लिए कोवर्ट मिशन पे निकले? साउंड्स अनबिलीवेबल, राइट? बट वेलकम टू द रियल वर्ल्ड, जहां जियोपॉलिटिक्स और बिजनेस का गेम हॉलीवुड से भी ज्यादा थ्रिलिंग है। और इस कहानी के सेंटर में है गौतम अडानी और प्रोटेक्टर, इसराइल की लेजेंडरी स्पाई एजेंसी मोसाद। ये कहानी तब शुरू होती है जब 24 जनवरी 2023 को एक शॉकिंग रिपोर्ट दुनिया के सामने आती है। हिंडनबर्ग रिसर्च, एक अमेरिकन शॉर्ट सेलिंग फर्म, ने अडानी ग्रुप को इंडिया का सबसे बड़ा थ्रेट कह दिया। और ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं थी, ये एक ग्लोबल फाइनेंशियल वेपन था जिसका टारगेट था सिर्फ एक आदमी, गौतम अडानी। एक सिंगल रिपोर्ट ने पूरे अडानी एम्पायर को हिला के रख दिया। एलिगेशन ऑफ डिकेड्स लॉन्ग फ्रॉड और बस कुछ ही दिनों में $150 बिलियन का मार्केट कैप हवा हो गया। इतना बड़ा क्रैश इंडिया के स्टॉक मार्केट ने शायद ही पहले कभी देखा होगा। लेकिन ये कुछ भी नहीं था। अंदर ही अंदर एक इंटरनेशनल गेम चल रहा था जिसमें मोसाद तक को एक्टिवेट कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जैसे ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट रिलीज हुई, इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने मोसाद को सीधा ऑर्डर दिया, अडानी को प्रोटेक्ट करो। उन्होंने कहा, ये सिर्फ एक बिजनेसमैन की बात नहीं है, ये इंडिया इसराइल का स्ट्रेटेजिक टाइज का सवाल है। उस मूवमेंट से ये सिर्फ एक फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं रहा, ये एक जियोपॉलिटिकल मिशन बन चुका था। और इस मिशन का सबसे शॉकिंग पार्ट ये था कि मोसाद ने एलिजली सैम पिट्रोदा के पर्सनल सर्वर्स हैक किए। हाँ, वही सैम पिट्रोदा जो राहुल गांधी के क्लोज एड माने जाते हैं और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। पिट्रोदा जो यूएस के ओक ब्रुक टेरेस इलिनॉइस में रहते हैं, उनके सर्वर्स को मोसाद ने हैक किया था ताकि ये जाना जा सके कि क्या कांग्रेस का हिंडनबर्ग से कोई कनेक्शन था, क्या ये पूरा अटैक किसी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी का हिस्सा था। सोर्सेज ये भी कहते हैं कि ये कोई रैंडम रिपोर्ट नहीं थी, ये एक स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक थी जिसका एम था अडानी को डिस्क्रेडिट करना, इंडिया के इकोनॉमिक नैरेटिव को कंट्रोल करना और फॉरेन प्लेयर को प्रॉफिट कमाने का मौका देना। हिंडनबर्ग एक्यूजेशंस अडानी के खिलाफ तब सामने आए जब अडानी पोर्ट्स एंड सेज का $1.2 बिलियन का डील हाइफा पोर्ट खरीदने के लिए ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो गया था, जो कि इसराइल का सबसे बड़ा पोर्ट है। ये कंट्रोवर्सी उस डील के जस्ट एक हफ्ते पहले ही आई थी। इस डील के वक्त इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू खुद इसराइल में मौजूद थे। उन्होंने गौतम अडानी से डायरेक्टली हिंडनबर्ग एलिगेशन के बारे में पूछा। अडानी इस मीटिंग में अपनी कंपनी से अकेले ही प्रेजेंट थे, लेकिन नेतन्याहू के साथ कई लोग थे, जिसमें एक इजराइल आर्मोनी जो हाइफा पोर्ट के आउटगोइंग चेयरमैन थे और एक फॉर्मर मोसाद एजेंट भी थे। तो जब अडानी इसराइल में एक बड़ा डील फाइनलाइज कर रहे थे, तभी हिंडनबर्ग कंट्रोवर्सी ने उनके बिजनेस को चैलेंज किया। ये इंटरेस्टिंग था क्योंकि टॉप इजरायली ऑफिशियल इंक्लूडिंग एक एक्स स्पाई डायरेक्टली अडानी के साथ इस डिस्कशन में इन्वॉल्व थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट को इसराइल पर इनडायरेक्ट अटैक तक कह दिया था, जो ये दिखाता है कि उन्होंने इस मैटर को सिर्फ बिजनेस तक का इशू नहीं बल्कि इंडिया इसराइल रिलेशंस के लिए भी सीरियस समझा। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने ये भी मेंशन किया, इसराइल अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट करने पर विश्वास करता है, हम इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। अडानी को उस वक्त ये पता नहीं था, लेकिन नेतन्याहू ने मोसाद, इसराइल की पावरफुल स्पाई एजेंसी को इन्वॉल्व करने का प्लान बना लिया था। उनका ऑब्जेक्टिव था हिंडनबर्ग रिपोर्ट को इन्वेस्टिगेट करना और उसके ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सपोर्टर्स को ट्रैक करना। स्पुतनिक इंडिया ने सबसे पहले ये रिपोर्ट किया कि नेतन्याहू ने पर्सनली मोसाद के एक्शंस को ओवरसी किया ताकि अडानी को हिंडनबर्ग एलिगेशंस के अगेंस्ट फाइट बैक करने में मदद की जा सके। नेतन्याहू और अडानी के बीच मीटिंग के कुछ दिन बाद मोसाद ने एक सीक्रेट ऑपरेशन शुरू किया जिसका नाम था ऑपरेशन ज़ेपेलिन। इसका गोल था हिंडनबर्ग के ग्लोबल नेटवर्क को अनकवर करना, जो सिर्फ अडानी को टारगेट नहीं कर रहा था बल्कि मोदी गवर्नमेंट को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। इसके लिए मोसाद के 2 एलीट यूनिट्स को एक्टिवेट किया गया। टीजोमिट जो ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी ग्राउंड स्पाई को हैंडल करती है, केशेट जो साइबर ऑपरेशन, हैकिंग और डिजिटल सर्विलेंस का काम करती है। जब ऑपरेशन शुरू हुआ, मोसाद ने हिंडनबर्ग के न्यूयॉर्क ऑफिस को ऑब्जर्व करना शुरू किया और उसके फाउंडर नेथन एंडरसन को भी ट्रैक करने लगे। इजराइल के लिए ये सिचुएशन बहुत सीरियस थी। ऑफिशियल्स का मानना था कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट एक डेलिब्रेट मूव है ताकि हाइफा पोर्ट डील को सैबोटेज किया जा सके, जो इजराइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि ये डील इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक की हिस्सा था, जो इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है।
हाइफा पोर्ट का बिडिंग प्रोसेस काफी लंबा था और इंटेंस था। 18 कंपनीज ने बिड सबमिट की थी और इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में 18 महीने लगे। आखिरकार अडानी पोर्ट्स और इजराइल के गिडॉट ग्रुप के बीच एक पॉइंट वेंचर को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। जब इजरायली इंटेलिजेंस ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के पीछे जो कोऑर्डिनेटेड कैंपेन था उस पर इन्वेस्टिगेशन की तो उन्होंने एक नेटवर्क अनकवर किया। ये नेटवर्क एक्टिविस्ट, लॉयर्स, जर्नलिस्ट, हेज फंड्स और पॉलिटिकल फिगर्स का था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये लोग बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, यूएस डीप स्टेट और जॉर्ज सोरोस से कनेक्टेड थे। मोसाद की इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई कि राहुल गांधी, जिसे मोसाद के इंटरनल चैट्स में बिटर डायनेस्ट कहकर रेफर किया गया था, एलिजिडली नेथन एडरसन, जो हिंडनबर्ग के फाउंडर है, उनकी टीम के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे थे। उनका टारगेट था गौतम अडानी और पीएम मोदी दोनों को डैमेज पहुंचाना। और सैम पिट्रोदा के होम सर्वर्स हैक करने के बाद एनक्रिप्टेड चैट रूम्स और सीक्रेट बैक चैनल कम्युनिकेशंस का पता चला। ये सब फाइंडिंग्स ये दिखाती हैं कि इंडिया के मेन अपोजिशन लीडर्स को उस टाइम पे मोसाद एक्टिवली मॉनिटर कर रहा था ताकि इजराइल अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट और इंडिया के साथ अपनी पार्टनरशिप को प्रोटेक्ट कर सके। मोसाद की इन्वेस्टिगेशन में ये भी क्लेम हुआ कि राहुल गांधी ने मई 2023 में पालो ऑल्टो, कैलिफोर्निया में हिंडनबर्ग के कुछ अलाइज से सीक्रेटली मीटिंग की थी। वहीं दूसरी तरफ मोसाद का ऑपरेशन सिर्फ इजराइल तक लिमिटेड नहीं था। ये मिशन अमेरिका, यूरोप, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया तक फैला हुआ था। एक ग्लोबल स्केल का इंटेलिजेंस ऑपरेशन चल रहा था। सितंबर 2023 में मोसाद ने नेथन एडरसन का एक एन्क्रिप्टेड ईमेल डिस्क्रिप्ट किया जिसमें लिखा था, नेट्स रिपोर्ट वाज जस्ट बिगिनिंग, मोर इज कमिंग। इसका मतलब ये था कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट सिर्फ एक शुरुआत थी, पीछे एक बड़ा ग्लोबल प्लान था जो आगे और कुछ करने वाला था। ये बात इजराइल और इंडिया दोनों के लिए अलार्मिंग थी। जनवरी 2024 में गौतम अडानी को फाइनली पता चला कि ऑपरेशन जेपलिन क्या था, एक हाई लेवल सीक्रेट ऑपरेशन जो मोसाद ने चलाया था। स्विट्जरलैंड में इजरायली स्पाइज के साथ मीटिंग हुई जहां अडानी को एक 353 पेज डिटेल डॉजियर दिखाया गया। ये जेपलिन डॉजियर ने दिखाया कि अडानी के खिलाफ एक कोऑर्डिनेटेड सैबोटेज प्लान बनाया गया था। इसमें वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स, यूएस8, ओसीसीआरपी जैसे ग्रुप्स और कुछ इंडियन अपोजिशन पॉलिटिशियंस भी शामिल थे। डॉजियर के मुताबिक यूएस8 ने एक्टिवली एंटी इंडिया नैरेटिव को प्रमोट किया वेस्टर्न मीडिया और ओसीसीआरपी जैसे नेटवर्क्स के जरिए। नवंबर 2024 में मोसाद के कुछ लोगों ने रॉयटर्स, ब्लूमबर्ग, द गार्जियन जैसे बड़े मीडिया हाउसेस को ये फाइंडिंग्स दी, लेकिन इनमें से ज्यादातर ने कहानी दबा दी। सिर्फ एक फ्रेंच आउटलेट मीडिया पार्ट ने इस पर रिपोर्ट पब्लिश की। इसी बीच 2024 में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ अलाइज, स्पेसिफिकली यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और एसईसी ने अडानी पर लीगल एक्शन लेने की कोशिश की, लेकिन उनका केस टिक नहीं पाया और रिजल्ट में ब्रियन पीस, जो कि ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क के यूएस अटॉर्नी थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया। दिसंबर 2024 में अडानी की लीगल टीम जो कि लीड कर रही जा रही थी क्वीन इमैनुअल के थ्रू, उन्होंने हिंडनबर्ग को एक 7 पेज का लीगल वार्निंग भेजा। जनवरी 2025 तक नेथन एडरसन, हिंडनबर्ग फाउंडर, ने हिंडनबर्ग रिसर्च को बंद करने का फैसला किया इन एक्सचेंज फॉर लीगल इम्यूनिटी, लेकिन ये डील फेल हो गई जब डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को यूएस प्रेसिडेंट की कुर्सी फिर से संभाली। इसी दौरान मोसाद ने राहुल गांधी और सैम पिट्रोदा जैसे सीनियर कांग्रेस लीडर्स पर भी नजर बनाए रखी। ऑपरेशन की कंप्लीट डिटेल्स अभी सामने नहीं आई हैं। जो कुछ हमने आपको बताया वो रशियन मीडिया एजेंसी स्पुतनिक के एक्सक्लूसिव रिपोर्ट पर बेस्ड है और ये सिर्फ शुरुआत है। जब पूरी रिपोर्ट सामने आएगी तो कई चेहरे, कई कॉन्स्पिरेटर्स और कई देशद्रोही एजेंडास एक्सपोज होंगे। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।